Hello everyone, welcome to my channel. So as you know, in previous video we just learned about methods and modes of communication, and in this video we are going to talk about types of communication. So mainly we have two types of communication. First is formal communication and second is informal communication. Mainly हमारे पास दो तरीके की communication है. पहला है formal, दूसरा है informal. Now let's talk about what is formal communication. Formal communication means exchange of official information between two or more peoples within the organization. फॉर्मल कम्युनिकेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज़्यादा लोग किसी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. That official information can be regarding the goals of the company, can be about their own goals. Okay, तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से पास करते हैं तो उसे ही हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं. ओके, इट कैन बी बिटवीन मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, सुपीरियर्स एक्सेट्रा. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो मैनेजर्स के बीच में भी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी और सुपीरियर्स के बीच में भी. Now, formal communication used to be mostly in written form like business letters, reports, orders, etc. and notice as well. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है मोस्टली वो रिटन फॉर्म में होती है, जैसे कि बिजनेस लेटर हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गया एंड नोटिस एज वेल. अब हमें ये जानना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली रिटन फॉर्म में क्यों होती है. वाई इट यूज टू बी मोस्टली इन रिटन फॉर्म. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. स्कूल्स में हमारे प्रिंसिपल एंड कॉलेजेस में डीन्स होते हैं जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं. अगर हमारे आने वाले टाइम में कोई एक्टिविटी या इवेंट या फिर कोई हॉलीडे आने वाली होती है, ओके, तो उसके लिए जो डीन्स या प्रिंसिपल्स होते हैं वो लोग एक नोटिस जारी करते हैं और उस नोटिस को नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों तक इजीली पहुंच जाए. राइट, ऐसा तो नहीं होता है कि प्रिंसिपल्स जाके हर एक क्लास में बताएं कि कौन सी एक्टिविटी आने वाली है, कौन सी हॉलीडे आने वाली है, एंड इफ़ देयर इज़ एन इवेंट तो हमें उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. ऐसा नहीं होता. राइट, वो लोग एक नोटिस पास करते हैं और उस नोटिस के थ्रू सारे स्टूडेंट्स के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है. तो ये भी एक एग्जांपल है फॉर्मल कम्युनिकेशन का. नाउ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स: वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा. हमने 12th क्लास में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें पहला था टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा था मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा था लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंपनी के सीईओज, प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स आते हैं जैसे मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा. लोअर लेवल मैनेजमेंट में जैसे क्लर्क, सुपरिटेंडेंट्स एक्सेट्रा, जो काम को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं. ओके, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है. ओके, नाउ वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है. वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंडर अगेन अपवर्ड और डाउनवर्ड दो तरीके की कम्युनिकेशंस आती हैं. अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है. ओके, अगर मिडिल लेवल टॉप लेवल से बात करता है तो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं. और अगर लोअर लेवल मिडिल लेवल से बात करें उसे भी हम अपवर्ड कम्युनिकेशन ही बोलेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है. ओके, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल से कुछ इन्फॉर्मेशन पास करता है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन पास करता है तो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं. अब हम उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, इसीलिए हम उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. When the people working in the same level exchange any official information with each other, so that is only called as the horizontal communication. इसका मतलब सिंपली यही है कि जब एक ही लेवल पे काम करने वाले आदमी एक दूसरे से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं. ये जो साइन बना हुआ है यहाँ पे है परचेज मैनेजर, यहाँ पे है सेल्स मैनेजर. दे बोथ आर हैविंग द सेम ऑक्यूपेशन एंड दैट इज ऑफ मैनेजर. राइट, अगर ये दोनों मैनेजर्स आपस में कुछ
ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं. Okay, I hope you understand the horizontal communication. Now let's come to the diagonal communication. Diagonal communication क्या होती है? जो जब टॉप लेवल डायरेक्टली बात करता है लोअर लेवल से, या फिर जब लोअर लेवल डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है टॉप लेवल को, तो उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. अब ये डायगोनल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है इसका कोई रोल नहीं है. Top level management is directly talking to the lower level management without concerning the middle level management. So that is only called as the diagonal communication. Okay. Now let's come to the informal communication. Informal communications क्या होती है? Okay. This is an unofficial form of communication. Informal communication हमारा एक अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है क्योंकि इसमें कोई ऑफिशियल चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं होता. Okay, generally the social interactions, friendly talks and non-official matters are discussed in informal communication. जो हमारी सोशल इंट्रैक्शंस होती हैं अलग अलग लोगों के साथ, फ्रेंडली टॉक्स होती हैं, नॉन ऑफिशियल मैटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस करते हैं. फ्रेंडली टॉक्स का मतलब होता है जैसे कि इफ़ वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, इफ़ वी आर टॉकिंग विद आवर फैमिली, तो उस टाइम पे हम कोई ऑफिशियल बात तो नहीं करते, राइट? सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. In this communication, the information moves in a very vague, confusing and zigzag manner. That's why it is also known as grey point communication. जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो वेरी वैग्यू, कन्फ्यूजिंग एंड जिगजैग मैनर से पास होती है. वैग्यू का मतलब होता है, वैग्यू मीन्स विच इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है या जो डेफिनाइट नहीं है. ओके. कंफ्यूजिंग का मतलब जो आसानी से समझ में ना आए, और जिगजैग का मतलब जिसकी कोई चेन ना हो. मतलब जैसे कि ए से बी में पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, बी से सी को और सी से डी को. ऐसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई चेन नहीं होती. ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जिगजैग मैनर में पास होती है. ठीक है. दैट्स वाई हम इसे ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका स्टार्टिंग का पॉइंट भी पता ना लगे कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से अराइज हुई है. ठीक है. और ना उसके एंड पॉइंट का पता लगे कि वो कहाँ वो इन्फॉर्मेशन जाके ख़त्म होगी या कहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म होगी. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे गॉसिप्स और र्यूमर्स. र्यूमर्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. ओके. सो दैट इज़ वाई द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन का हमें पता नहीं लगता ईजिली कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है और कहाँ जाके वो ख़त्म होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like and subscribe this channel. Thank you.